56 इंच की छाती की अगुवाई क्या में कर रहे हैं ये यार, ताकत क्या तैयार कर है। रहे हैं, लिटरली दिस इज सो मिग शेमफुल 21 रिटायर हो बीइंग एन चुके इंडियन, हैं। दिस इज सो मिराज शेमफुल। बहुत नॉनसेंस। हे गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है आफ्टर रिपीटेड एम्बैरेसमेंट इंडिया हैज ग्राउंडेड इट्स एंटायर तेजास फ्लीट। और देखा जाए ना हम लोगों के लिए, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ना दुबई में भी एक एयर शो हुआ था, वहां पे भी तेजा का कुछ वो हुआ था, शायद ऑयल लीक हुआ था। ठीक है, सो इट वाज आल्सो एम्बैरेसमेंट फॉर हाँ, और अस। बाद में वो क्रैश भी हो गया था। वही तो वो भी एम्बैरेसमेंट थी। अब ये एक और नई चीज हो गई है, तो जानते हैं कि इस वीडियो से हमें क्या पता लग रहा है, और इससे ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों को पता लग रहा है कि इंडिया को बहुत ज्यादा अभी जरूरत है अपना डिफेंस का बजट बढ़ाने की, और अपना डिफेंस में काम करने के लिए। और देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेना अपने ऑल टाइम सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, ओ और खासकर वही एयरफोर्स तो 30 फाइटर जेट एक साथ ग्राउंड करने पड़े 30 हैं। फाइटर जेट। और गोदी ये खबरें दिखाने के बजाय, इस पर चर्चा करने के बजाय, वही फर्जी का डंका बजा रहे हैं कि अभी साहेब इजराइल जाएंगे और फिर हम भी यार सुपर ये बन कितनी जाएंगे, गलत दोनों बात का है यार। फटेगा सीना, जिनपिन के कांपेंगे घुटने, शहबाज शरीफ बंकर में छिप जाएगा, यही सब ये बताते हैं। तो ये तो छुप। पुतिन का भारत दौरा हाँ हुआ, हाँ हाँ। तो एक सप्ताह क्या क्या चला, आने से पहले ही शुरू हो गया था, 3 दिन पहले ही से राग मल्हार शुरू हो गया। अब आएगा SU-57, उसकी ताकत जानिए। जो रूस नहीं जानता था उतनी ताकत भारत में बता दिया उसका। पुतिन आके वापस चले गए, SU-57 की न कोई डील हुई न कोई बात। रोज डील हो रही है और पसीने दुश्मनों के छूट रहे हैं। हकीकत देखिए क्या है, लाइए भैया हेडलाइन अब दिखाइए। जो खबर है उस खबर पर आते हैं। स्वदेशी तेजस की लैंडिंग के दौरान ब्रेक फेल, पूरी फ्लीट पर कितनी रोक। क्या शर्मनुसार चीज संकट है में ये है हमारे लिए। इंडियन एयरफोर्स की ताकत? है कि नहीं संकट में, अभी आपको बताते हैं। चलिए चेंज करिए। भारत का बड़ा नुकसान, दुर्घटनाग्रस्त हो गया एक और तेजस कितनी विमान, अब तक 3 खराब हो गए। खराब क्या, तेजस डेथ सफर स्वाहा डैमेज हो टू गए एयर हैं फ्रेम इनको। while landing हिंदू, at तेजस frontline डेथ सफर airbase। डैमेज टू एयर फ्रेम व्हाइल लैंडिंग एट फ्रंट लाइन एयरबेस। आगे चलिए, ये फ्रंट लाइन एयरबेस पे हुआ है। तेजस विमान का ब्रेक फेल, रनवे से आगे निकला, लैंडिंग के दौरान हादसा, पायलट सुरक्षित। सेना ने सभी 30 विमान ग्राउंड किए, सारे के सारे 30 विमान ग्राउंड कर दिए गए हैं। ग्राउंड करने को हम ये भी लिख सकते थे जमीन पर आ गए हैं सब, वाकई जमीन पर ही आ गए हैं। ग्राउंड का मतलब ये जो नीचे फोटो दिख रही है ये तेजस है, जलता हुआ तेजस। जैसलमेर में तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है। जैसलमेर में इंजन फेल 12 मार्च 2024 को हुआ, तेजस चला गया। यार ये दुबई के एयर वही शो में जिसकी हम बात कर रहे थे, और इसमें तो पायलट भी शहीद हो गए। अब जरा जो एक जैसलमेर में एक दुबई में, उसको भी दिखा देते हैं, उसका विजुअल दिखा देते हैं। जो क्रैश जो ब्रेक फेल हुआ, ये ब्रेक फेल हुआ है, और आगे ये रनवे से आगे निकल करके क्षतिग्रस्त हो गया है विमान। यहाँ पर देखिए लैंड करते ही पायलट ने ब्रेक लगाने वो हो ही नहीं रहा होगा। इसमें बहुत सारा फाइल फुटेज है, ये बताया जा रहा है कि विमान हटा। घटना 7 तारीख को बताई जा रही है, लेकिन सामने अब आई है जब सारे के सारे 30 आप देखिए इतना टाइम हो गया है, 20 दिन हो गए, कम से कम 15-16 दिन, और अब देखो अब न्यूज में आ रही है ये चीजें। 29 स्क्वाड्रन फंक्शनल, और ये लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। 1.5-1.25 स्क्वाड्रन ग्राउंड हो गया। अब सोचिए कितना, 27.5 स्क्वाड्रन है। 42.5 में 27 स्क्वाड्रन है। पाकिस्तान में इस वक्त 26 स्क्वाड्रन, भारत में कितने, 27 स्क्वाड्रन जो दिख रहा है तेजस के ग्राउंड होने के बाद। चीन के पास 66 से ज्यादा स्क्वाड्रन है। अब ये भारत की एयरफोर्स की ताकत 2014 से मोदी जी के
56 इंच की छाती की अगुवाई क्या में कर रहे हैं ये यार, ताकत क्या तैयार कर है। रहे हैं, लिटरली दिस इज सो मिग शेमफुल 21 रिटायर हो बीइंग एन चुके इंडियन, हैं। दिस इज सो मिराज शेमफुल। बहुत नॉनसेंस। और ये दुबई वाला जो 2008 और इंसिडेंट हुआ है ना, जगुआर कुछ पुराना नहीं है ये, वो अभी शायद रिटायरमेंट की अक्टूबर तरफ नवंबर बढ़ की न्यूज रहे है, ये हैं, मेरे को अच्छे अभी से याद हुआ है है। रिसेंटली। और हमारी तैयारियां मोदी जी के रफ्तार से आगे ट्रू। बढ़ रही हैं। और फिर कहेंगे हम कि डंका बज रहा है। बेसिकली अब जो उचित लगे वही करो वाली स्थिति है। आज आप 2047 में भारत क्या बनेगा ये छोड़ दीजिए, वर्तमान में मेरा एयरफोर्स क्या है जरा इस पे वही ख्याल वही दीजिए ना। वही। क्यों हाँ, लॉलीपॉप देते हैं दूर दूर का, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों सपनों में लेके जाते हो। नरेंद्र मोदी जी को तो वहां पे होना चाहिए था फिल्म इंडस्ट्री में, मनमोहन देसाई जैसी फिल्में बना के सपने बेचते, 3 घंटा एंटरटेनमेंट, खूब मारामारी, खूब और खूब जो जो आप सोच सकते हो वो सोचिए। ये आदमी पूरा फिल्म सोच के देश को बेचता है, फिल्म ये दुर्भाग्य है। सोच। हाँ। सीमाएं जिस देश की सुरक्षित नहीं है वो देश विकास ट्रू। कैसे कर सकता है। जहां कौन सा सुरक्षा ही निवेशक नहीं है आप वो पे विकास विश्वास कैसे रखेगा। कर सकता है। ट्रू। एयरफोर्स चीफ ने क्या वही कहा तो। था, ट्रू हमारे यहाँ ट्रू सिर्फ ट्रू। 29 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है, सैंक्शनड 42 है। हम जो सैंक्शनड है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये सैंक्शनड बहुत पुराना फिगर है। बहुत पुराना। देश की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखें, सरकार के खर्चे, बजट जितना बढ़ता है ये देखें, डॉलर की कीमत देखें, और हमारे पड़ोसियों का डेवलपमेंट देखें। पाकिस्तान जो भारत के 1/10वें पार्ट तक नहीं है, 1/10 मतलब Exactly. 1/10 वही। है भारत के, पाकिस्तान। उसके पास 25 स्क्वाड्रन है और फिर आप बोलते हैं फोर्थ ऑपरेशनल। इकोनॉमी, उसका क्या करोगे चाइना आप? के पास 66 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है, बट वही अब हमारे डेवलप पास कर रहा है बहुत ऑपरेशनल ज्यादा। 29 है, वही। हम पर 42 सेफ है लोग, सैंक्शन ये है। देखो पाकिस्तान ना, की तुलना करें तो हमारे पास आपकी 75 800 लोग तो, स्क्वाड्रन 800 बिलियन 75 स्क्वाड्रन पीपल आर है। उसमें भी कम्स वेरिएशन है, अंडर कई द जगह स्क्वाड्रन की पॉवर्टी जो लाइन, दे संख्या आर एक बिलो द एक स्क्वाड्रन में पॉवर्टी कितने लाइन। प्लेन है, वो हमारे यहाँ 18 है, कई देशों में 24 है। 24 12 से हाँ। 24 12 से 24 तक एस्कोलेट होता है। हम 18 पे हम कहते कि 18 ही सही, दो तो सही। HAL, मतलब मुझे ताज्जुब लगता है, ऐसे फ्रांस के कंपनी के साथ हम कैसा डील कर सकते हैं। वो फ्रांस की कंपनी, ऐसा बताया जाता है कि फ्रांस के कंपनी ने कहा कि HAL की औकात नहीं कि वो मैन्युफैक्चर करे, जबकि HAL इस देश में मैन्युफैक्चरिंग ही काम करता है। एक ही कंपनी है जो विमान का काम करती है और HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, सरकारी कंपनी है। सरकार अपने कंपनी की बेइज्जती सह गया, और जो आदमी जीवन में खिलौने का, जिसने खिलौना नहीं बनाया होगा प्लेन का, प्लास्टिक का, ये उसको डेसोडॉट ने उसको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, अनिल अंबानी को। तेजस क्या है, बोले 60% हम अब उड़ाने इंडिजीनियस के है। लिए। 60% में क्या है, पहिए, लोहे का सामान, स्टेपनी और पहिए जोड़ रहे हो क्या आप। इंजन, इंजन अमेरिका से आता है, वो भी इंजन पुराना वेरिएशन है। जो हमारे पास GE F404, अब नया वर्जन के लिए 414 के लिए भी मांग कर रहे हैं। तेजस हमारे यहाँ कब आने थे, कब आए, चलो देर से सही, दुरुस्त दुरुस्त आए तो दुरुस्त तो हुए। एक तेजस क्रैश होता है जैसलमेर हाँ में, वही तो। एक दुबई तेजस एयरफोर्स अंतरराष्ट्रीय में। बेइज्जती करके वापस आता है। लेकिन मुझे बेइज्जती वही करनी, यार। अब तो बेइज्जती के हम आदी हो गए जब से मोदी जी सरकार और इस सत्ता बारे आए में तब। क्यों नहीं बात एक कर आध रहे हैं सप्ताह यार हम बेइज्जती लोग? नहीं हुई तो अनकंफर्टेबल लगता है कि क्या हो रहा है, हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसा लगने लगता है। एक आध दिन में भारी पड़ता है। मतलब भारी पड़ता है, बेइज्जती क्यों नहीं हुई। अब आपने तेजस ग्राउंड करवा लिए पूरा 30 के 30, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 स्क्वाड्रन या 2 स्क्वाड्रन पकड़ो। दो हाँ। अब वो जो 29 ऑपरेशनल थे उसमें से 2 और कम करो। एक स्टेप आगे अब चलते हैं जरा इसमें। जब चर्चा आज वायुसेना पर है, दुनिया में हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, विश्वगुरु हम बनने जा रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा होप है वो राफेल है। राफेल 4.5 जनरेशन है, 4.5 जनरेशन। चीन हमारे बगल में, और वो राफेल अभी भाव ने कहा था ना कि दिवालिया होने जा रहा था, जो उसको लेके गए, दो एक नहीं 2 दिवालिया होने जा रहे थे। 2 दिवालियों को बचाया था मोदी जी ने, एक दशा को जो, और एक अनिल अंबानी को, और एक अनिल अंबानी को, और एक तो अनिल अंबानी। यार दोनों राफेल बनाने वाली कंपनी, अगर भारत में सौदा वो नहीं उस समय होता तो कंपनी भी दिवालिया हो जाती, और अनिल अंबानी तो दिवालिया हो चुका था। चीन 6th जनरेशन से अब आगे बढ़ रहा है। 6th जनरेशन तो वो भाई बताओ कि साहब, बना चीन चुका। 6th जनरेशन का तो आप इससे shortage अंदाजा चल लगा रही है सकते हो वहाँ पे। चीन तो कितना ज्यादा आ 6th गया हम जनरेशन लोगों की से। शॉर्टेज चल रही है। 6th जनरेशन स्टील्थ, जिसमें रडार को चकमा दे दे कहां कहां तक पहुंच गया। रसिया SU-57 तो उसका है ये सबसे जो लेटेस्ट, उसके आगे काम कर रहा है SU-57 5th जनरेशन।
हम अटके हैं फोर्थ जो जनरेशन पे, तेजस वो बना भी रहे हैं, हमारा गिर रहा तेजस है। की बात हुई, तेजस भी बना रहे हैं, उस तेजस का इंजन हम जी पर डिपेंड हैं। जी इंजन देगा तो तेजस उड़ेगा, तेजस उड़ेगा तो जैसलमेर गिरेगा, में दुबई गिरेगा, में गिरेगा, दुबई हाँ, में इंडिया की गिरेगा। बेइज्जती ये होएगी एयरबेस कहाँ हाँ, हर है? जगह, थू वो थू तो होगी, रखा कितनी गया है गलत फ्रंट बात लाइन है भाई। एयरबेस पे। अगर ये क्या होता कर रहा है है हमारा तो ये देश? दुनिया सब पर नजर रखती है। बहुत सालों से हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ कावेरी K9। हाँ, ये 87 अपना से। इंजन, हाँ, ये अपना इंजन बनाने का प्रोजेक्ट। उसके बारे में कोई खबर? कोई खबर नहीं नहीं, वो तो प्रोजेक्ट ही डब्बा बंद हो गया 90s में। मैं उस प्रोजेक्ट में तो काफी काम मैं तो आगे बढ़ इन गया था। तमाम कुपढ़ों को कहता हूं, अरे वो जो पुष्पक विमान है उसी को ले आओ, हम्म, तुम रामायण का पुष्पक तो विमान, उसको ही ले आओ। इसी में बने रहो। कि हमने ये हमारे बच्चों को यही पढ़ाएंगे कि सबसे पहले सर्जरी कहाँ हुई थी? हमारे यहाँ। सबसे पहले विमान हमारे किसने यहाँ बनाया था? हमने रामायण में बनाया था। पुष्पक, अरे कब तक इतिहास बताओगे? कब तक पुराणों में वही रहोगे? वर्तमान में क्या है? वर्तमान में स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी भी नहीं ट्रू। बन पा रहे हैं आप। उन्होंने इंजन भेजा, उसने सामान भेजा, आपने यहाँ हैंडल कर दिया और बनाया, वो भी नहीं चला पा रहे, वो दिस भी इज गिर सो जाता है। शेमफुल। डंके की सब चोट पे कहता हूं मैं, वही 2047 में भी बहुत। यदि ये जीवित रहे, मैं तो कामना करता हूं, क्योंकि भाई नॉन बायोलॉजिकल आदमी कितना भी साल जी सकता है, तो ये 2047 में 3047 का बात करेंगे, देख लेना आप। हाँ हाँ, ये कि आदमी भारत तो 3047 में क्या होगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जनता को ना एक नया लॉलीपॉप यार खिलाएगा। इतना मतलब बुरा लगा ना इस वीडियो को बहुत देखने के स्ट्रेट बाद, हम लोग फॉरवर्ड है ये। बता नहीं सकते जहां पे मतलब बीइंग एन इंडियन हमें थप्पड़ पड़े हैं ना, हम बता भी नहीं सकते। मतलब उन्होंने पहली बात करा जैसलमेर पे, जहां पे हमारा जेट है वो क्रैश हुआ। फिर उसके बाद बात करी गई दुबई एयर शो की, जिसकी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी, और वो उसको मतलब कि गिर के कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मेरे को अच्छे से याद है नवंबर दिसंबर की बात है वो, ठीक है। और अब फरवरी चल रहा है, अब आपका तीसरा जेट गिर गया, तो आप क्या कर रहे हो? उन्होंने फिर बोला कि 6th जनरेशन की जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो चाइना बना रहा है, और हम लोग कहाँ फंसे हैं कि Exactly. अपने तेजा में फंस रखे, जिसका इंजन भी हम लोगों को दूसरों से लेना वही। पड़ता है। और इन्होंने जो मोदी जी की बैंड बजाई वही है, तो उनको बात बोला है है। कि बस वो लॉलीपॉप पकड़ाए जा रहे हैं लोगों को, और लोग भी मस्त लॉलीपॉप खा रहे हैं। अरे वही तो बात है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जो है वो लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रही है, ना हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है, ना कुछ बता रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इन्होंने भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सही बोला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और सबसे बुरी बात तो ये है कि 7 तारीख का ये विमान गिरा है आपका, और आज चल रही है 25 तारीख और 24 तारीख की वीडियो है। मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं ये लगभग 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद ये न्यूज मिली है। तो आप बताइए, ये हमारी सरकार हमारे से ये बात छुपाना नहीं चाहती थी क्या? और ऐसी कितनी चीजें, वही ऑपरेशन सिंदूर को वही लेकर तो हम बात लोगों है। को कितना चीजें छुपाई गई है। तो यार लिटरली हम लोगों को इतना Exactly, बुरा लगता है exactly, इसको exactly. देखकर, और ऐसा लगता है कि आप सिर्फ फोर्थ इकोनॉमी बोलने से कुछ भी नहीं होता, जबकि हमारी जो जनता है वही बात 8,000 है। बिलियन पीपल कम्स अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। सो मतलब दिस इज सो एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया, और हम लोगों की गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। बीइंग एन इंडियन में तो यही बोलूंगी। तो गाइज यही था हमारा। एग्जैक्टली और मतलब ये भी बात है कि गवर्नमेंट को काफ़ी प्रोग्राम्स इस चीज़ पे करने चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो भी काफ़ी डेवलप करे, जैसे पाकिस्तान कर रही है। हमें बाकी कंट्रीज से हेल्प मांगनी चाहिए, और भी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए ताकि हमारी भी लाइक बैक स्ट्रांग रहे। वही तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।